अगेन हम लोग इस वीडियो में और एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है टीएससी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ 23 जुलाई को लेके आ रही है एंड 25 जुलाई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग टीएससी इंडिया लिमिटेड का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है ये 25.89 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 70 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर मिलेगा। बट जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये आईपीओ में आपको एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आपका ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाता है ये 2,80,000 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ की फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 23 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 25 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 28 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 29 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 29 जुलाई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 30 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है टीएससी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी क्या काम करती है। टीएससी इंडिया लिमिटेड 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 22 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनी है। एंड स्पेशली ये कंपनी एयर टिकट के रिलेटेड काम करती है। इस कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात करें तो ये कंपनी बी टू बी बिजनेस में फोकस करती है। एंड जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनके साथ ये कंपनी डील करती है। यहाँ पे अगर इस कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो आपको ये इसका जो प्रेजेंस है वो आपको लिमिटेड स्टेट में ही देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे और भी बताने वाला हूँ। अगर इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें, कंपनी बुकिंग के मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो ये कंपनी लगभग 420 टिकट्स पर डे बुक करती है। वीक में इसका जो नंबर है वो हम लोगों को 3000 के अराउंड देखने को मिलता है। एंड मंथली का अगर इसका नंबर देखें तो ये 12,000 के आसपास का है। ओवरऑल अगर इस कंपनी के सर्विस के बारे में बात करें तो वहां पे आपको बुकिंग मैनेजमेंट के अलावा और भी बहुत सारा आपको यहाँ पे ये कंपनी के द्वारा सर्विस ये देखने को मिल जाएगा। अभी आगे इस कंपनी के बारे में और बात करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। आईपीओ लाने के अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी 220 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाने वाला है। एंड कुछ अमाउंट ये आईपीओ लाने का जो एक्सपेंस है उसमें ये जाने वाला है। ओवरऑल आईपीओ से पैसा उठा के ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रही है, अपना कोई नया ऑफिस नहीं खोल रही है। ये कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये कंपनी को बहुत सारा अवार्ड भी मिला हुआ है, जैसे कि 2004 से इस कंपनी को बहुत सारा अवार्ड मिला है, 2005 2006 में भी मिला है। ऐसे करते हुए इस कंपनी को अभी तक बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, जिसका कि आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारा इमेज सारा अवार्ड ट्रैवल एजेंसी के रिगार्डिंग का ही दिया गया है। अब अगर बात करें इस कंपनी के प्रेजेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको इस कंपनी का एक प्रेजेंस मैप देखने को मिलेगा। अगर देखें तो ये कंपनी का प्रेजेंस आपको यही वाले रीजन में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड गुजरात में ही इस कंपनी का ज्यादा प्रेजेंस है। बाकी इंडिया के इस रीजन में इसके अलावा जो झारखंड बिहार का जो रीजन है
इसमें भी ये कंपनी का आपको कोई भी ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी इस कंपनी का कोई भी प्रेजेंस नहीं है। वहीं बात करें ये कंपनी के ऑफिस के बारे में, ब्रांच ऑफिस के बारे में, तो वो आपको अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जालंधर, पंजाब में देखने को मिलेगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सीएससी इंडिया लिमिटेड का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये हम लोगों को 9.39 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 19 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। एंड बात करें 2025 के डाटा के बारे में, तो उसमें जो इसका नेट इनकम रेवेन्यू है ये 25 करोड़ से भी ज्यादा का है, लगभग 26 करोड़ के आसपास का है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका जो नेट इनकम था ये 1.22 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 4.72 करोड़ पे पहुंचा। एंड बात करें 2025 के डाटा के बारे में, तो उसमें जो इसका नेट इनकम है ये लगभग आपको 5 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा। ओवरऑल ईयरली बेसिस पे ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ग्रोथ इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन बनाता है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 5.07 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आपको 13 से लेके 14 के बीच का देखने को मिलेगा। जो इसका आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है ये 31 का है। एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है ये 19 के आसपास का है। वहीं बात करें ये कंपनी के इब्डा परसेंटेज के बारे में, तो वो हम लोगों को लगभग 34% के आसपास का देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर बात करें एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो इसका चाहे आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज हो, एन ए भी परसेंटेज हो, आर ओ सी परसेंटेज हो या फिर इब्डा परसेंटेज हो, सभी में हम लोगों को 2024 के मुकाबले 2025 में गिरावट देखने को मिला है। अगर ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होता तो फिर नो डाउट आप ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट अभी भी ये आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हुए एंड जो भी अभी डाटा देखे हम लोग इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन सभी को देखते हुए, आप अगर चाहें तो अभी भी ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ग्रोथ दिखा दे। ये वैसा मस्ट अप्लाई वाला आईपीओ नहीं है, बट अगर आप चाहें तो मे बी आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो 0 रुपीज का है। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था टीएससी इंडिया लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।